एक तरफ तो हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, और दूसरी तरफ हाल ये है कि पूरा देश गैस सिलेंडर के लिए फिर से लाइनों में लगा है। अजीब बातें हैं ना। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर एक दूर देश में छिड़ी जंग हमारे घरों के चूल्हे कैसे बुझा रही है। आज के हिंदुस्तान की जो सच्चाई है ना, वो शायद इसी एक लाइन में छिपी है। आप सोचिए, स्कूल हो, अस्पताल हो, और अब तो गैस एजेंसियों के बाहर भी बस कतारें ही कतारें हैं। ऐसा लगने लगा है जैसे हर मुश्किल का जवाब बस एक ही है, कतार। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये कैसे विडंबना है। हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, और जमीनी हकीकत वो तो कुछ और ही कहानी सुना रही है। और यही वो कड़वा सच है जो आज लाखों लोगों की जिंदगी बन चुका है। आप सोचिए, गैस की बुकिंग तो मोबाइल पर चुटकियों में 1 सेकंड में हो जाती है, लेकिन उसकी डिलीवरी, उसके लिए हफ्तों का इंतजार। मतलब एक हाथ में तो 5G फोन है और दूसरे हाथ में या कहीं कंधे पर 14 किलो का वो भारी खाली सिलेंडर। देश भर से जो तस्वीरें आ रही हैं ना, वो वाकई परेशान करने वाली हैं। गैस एजेंसियों पर पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है। लोग सुबह सुबह 4 बजे से लाइनों में लग रहे हैं, तपती धूप में खड़े खड़े बेहोश हो रहे हैं। गोरखपुर जैसे शहरों में तो हालात इतने बिगड़ गए कि मारपीट तक की नौबत आ गई। सच कहूं तो ये मंजर देखकर 2016 की नोटबंदी वाली लाइनें याद आ जाती हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। भाई, लड़ाई तो हो रही है ईरान और इजराइल में, हजारों किलोमीटर दूर मिसाइलें वहां गिर रही हैं, तो फिर उसका असली धमाका हमारे आपके किचन में क्यों हो रहा है? देखिए, इसका जवाब छिपा है एक समुद्री रास्ते में। इसका नाम है हुर्मुज की खाड़ी। अब ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये दुनिया की सबसे जरूरी समुद्री धमनियों में से एक है। और सारा मसला यही है, ईरान और इजराइल के बीच का जो तनाव है ना, वो सीधा सीधा यहां से गुजरने वाले गैस टैंकरों पर असर डाल रहा है। और यहीं पर भारत की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। आप अंदाजा लगाइए, हम अपनी जरूरत के लगभग 60% गैस इसी एक रास्ते से मंगाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब वहां जहाज रुकेंगे तो यहाँ हमारी पूरी सप्लाई चेन टूट जाएगी, और नतीजा, हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगेंगे। अच्छा, एक सवाल और मन में आता है, क्या ये संकट सिर्फ भारत में ही है या दुनिया के दूसरे देश भी इसी तरह परेशान हैं? और अगर वो भी परेशान हैं, तो फिर हमारे यहाँ भारत में इसका असर इतना ज्यादा, इतना गहरा क्यों महसूस हो रहा है? और यहीं पर हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी खुलकर सामने आती है। देखिए, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी खाड़ी देशों से ही गैस मंगाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपने पास महीनों का, जी हाँ, महीनों का इमरजेंसी स्टॉक बनाकर रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की दूर की सोच या तैयारी की भारी कमी दिखती है। तो देखिए, बात सीधी सी है। एक तरफ उज्ज्वला जैसी योजनाओं से करोड़ों लोगों को गैस सिलेंडर पर निर्भर तो बना दिया गया, जो अच्छी बात थी, पर इस बात की तैयारी शायद नहीं की गई कि अगर भगवान ना करे कभी सप्लाई चेन में कोई बड़ी दिक्कत आ गई तो फिर क्या होगा। उस प्लान बी की कमी आज साफ दिख रही है। और हम सब जानते हैं कि जब भी ऐसा कोई संकट आता है तो सिस्टम में बैठे कुछ गिद्ध भी मंडराने लगते हैं। इस कहानी में भी एक विलन है, और उसका नाम है कालाबाजारी। एक ऐसा विलन जिसने आम आदमी की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा दिया है। अब देखिए, सरकार ने जो गैस सिलेंडर की कीमत तय की है, वो करीब करीब 900 रुपए के आसपास है। ये वो कीमत है जो एक आम नागरिक को देनी चाहिए। लेकिन इस संकट के दौर में वही सिलेंडर ब्लैक मार्केट में पता है कितने का बिक रहा है? 2500 रुपए तक में। सोचिए, गैस एजेंसियों के बाहर तो स्टॉक खत्म का बोर्ड लगा है, लेकिन रात के अंधेरे में वही सिलेंडर ऊंचे ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। और इस पूरे संकट की सबसे ज्यादा मार पड़ रही है मध्यम वर्ग पर। क्यों? क्योंकि देखिए, अमीर आदमी तो शायद ब्लैक में खरीद लेगा, और गरीब इंसान, वो बेचारा शायद फिर से लकड़ी या उपले जलाकर काम चला ले। लेकिन ये जो मिडिल क्लास है ना, वो अपनी इज्जत और जरूरत के बीच बुरी तरह फंस गया है। उसके सामने दुविधा है कि वो दफ्तर जाकर अपनी नौकरी बचाए या फिर गैस की लाइन में लगकर अपनी दिहाड़ी गवाए। ये जो संकट है ना, ये सिर्फ गैस की कमी का संकट नहीं है, ये असल में हमारी तरक्की को पीछे धकेल रहा है। जिन चीजों को हम बड़ी मुश्किल से पीछे छोड़ आए थे, वो आज मजबूरी में फिर से हमारी जिंदगी में लौट रही हैं। ये किसी एक छोटे दुकानदार का दर्द नहीं है, ये हजारों लाखों छोटे दुकानदारों की कहानी है
ये बताता है कि इस संकट का असर हमारी अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी कड़ियों पर कितना गहरा पड़ रहा है। सीधी सी बात है, जब गैस ही नहीं होगी तो ये छोटे मोटे धंधे भी तो ठप हो जाएंगे ना। और इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे शर्मनाक उदाहरण लखनऊ में दिखता है। लखनऊ, जिसे हम एक स्मार्ट सिटी कहते हैं, वहां ढाबा मालिक और चाय वाले वापस मिट्टी की अंगीठी और लकड़ी का चूल्हा जलाने पर मजबूर हो गए हैं। ये तरक्की नहीं है, ये तो वक्त का पहिया उल्टा घूमना है। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे चौंकाने वाला और सबसे ज्यादा प्रतीकात्मक पहलू है, वो अयोध्या से सामने आता है। एक ऐसी जगह जहां कहा जाता है कि भगवान की रसोई पर भी ताला लग गया। अयोध्या की वो मशहूर राम रसोई जो रोजाना हजारों भक्तों का पेट भरती थी, उसके बाहर ये पोस्टर लगा दिया गया। सोचिए, बस ये एक पोस्टर हमारे पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख देता है। ये दिखाता है कि हम अपनी सबसे बुनियादी जरूरतों के लिए भी कितने लाचार हैं। और आखिर में बस यही एक सवाल मन में घूमता रहता है। दुनिया में कहीं कुछ भी हो, हम कतार में हैं। सरकार कोई भी फैसला ले, हम कतार में हैं। विश्वगुरु बनने का सपना तब तक कैसे पूरा होगा जब तक हमारे घर की दाल रोटी किसी विदेश में हो रही जंग की गुलाम है। तो सवाल ये है कि क्या कतार में खड़े रहना ही हमारी नियति